लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 25। कृष्णचंद उमानाथ से बोले, तुमने मेरे साथ वह सलूक किया है जो मेरा घर चौपट कर दिया। सलूक का नाम लेते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारे सलूक का बखान यहाँ अच्छी तरह सुन चुका हूँ। तुमने मेरी स्त्री को मारा, मेरी एक लड़की को जाने किस लंपट के गले बांध दिया और दूसरी लड़की से मजदूरन की तरह काम ले रहे हो। मूर्ख स्त्री को झांसा देकर मुकदमा लड़ने के बहाने से सब रुपए उड़ा लिए और तब अपने घर लाकर उसकी दुर्गति की। आज अपने सलूक की शीखी बगाड़ते हो। अभिमानी मनुष्य को कृतज्ञता से जितना दुख होता है उतना और किसी बात से नहीं होता। वह चाहे अपने उपकारों के लिए कृतज्ञता का भूखा ना हो, चाहे उसने नेकी करके दरिया में ही डालती हो, पर उपकार का विचार करके उसको अत्यंत गौरव का आनंद प्राप्त होता है। उमानाथ ने सोचा, संसार कितना कुटिल है। मैं इनके लिए महीनों कचहरी दरबार के चक्कर लगाता रहा। वकीलों की कैसी कैसी खुशामद की, कर्मचारियों के कैसे कैसे नखरे सहे, निज का सैकड़ों रुपए फूंक दिया। उनका यह यश मिल रहा है। तीन तीन प्राणियों का बरसों पालन पोषण किया। सुमन के विवाह के लिए महीनों खाक छाने और शांता के विवाह के लिए महीनों से घर घाट एक किए हूँ। दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। रुपए पैसे की चिंता में शरीर घुल गया और उसका यह फल। हाँ, कुटिल संसार, यहाँ भलाई करने में भी धब्बा लग जाता है। यह सोचकर उनकी आंखें डबडबाएं। बोले, भाई साहब, मैंने जो कुछ किया वह भला ही समझकर किया, पर मेरे हाथों में यश नहीं है। ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरा किया कराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा तो यही सही। मैंने आपका सर्वस्व लूट लिया, खा पी डाला। अब जो सजा चाहे दीजिएगा। और क्या कहूँ। उमानाथ यह कहना चाहते थे कि अब जो कुछ हो गया वह हो गया। अब मेरा पिंड छोड़ो, शांता के विवाह का प्रबंध करो, पर डरे कि उस समय क्रोध में कहीं सचमुच शांता को लेकर चले न जाए, इसलिए गम खा जाना ही उचित समझा। निर्बल क्रोध उदार हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न कर देता है। किसी भिक्षु के मुंह से गाली खाकर सज्जन मनुष्य चुप रहने के सिवा और क्या कर सकता है। उमानाथ की सहिष्णुता ने कृष्णचंद को भी शांत किया, पर दोनों में बातचीत न हो सकी। दोनों अपनी अपनी जगह पर विचार में डूबे बैठे थे, जैसे दो कुत्ते लड़ने के बाद आमने सामने बैठे रहते हैं। उमानाथ सोचते थे कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं चुप साध गया, नहीं तो संसार मुझी को बदनाम करता। कृष्णचंद सोचते थे कि मैंने बुरा किया जो ये गड़े मुर्दे उखाड़े। अनुचित क्रोध में कोई सोई हुई आत्मा को जगाने का विशेष अनुराग होता है। कृष्णचंद को अपना कर्तव्य दिखाई देने लगा। अनुचित क्रोध ने अकर्मण्यता की निंद्रा भंग कर दी। संध्या समय कृष्णचंद ने उमानाथ से पूछा, शांता का विवाह तो तुमने ठीक किया है ना? उमानाथ ने कहा, हाँ, चुनार में पंडित मदन सिंह के लड़के से। कृष्णचंद ने कहा, वह तो कोई बड़े आदमी मालूम होते हैं, कितना दहेज ठहरा है? उमानाथ ने कहा, 1000 रुपये। कृष्णचंद बोले, इतना ही और ऊपर से लगेगा? उमानाथ ने कहा, हाँ और क्या। कृष्णचंद स्तब्ध थे। पूछा, रुपए का प्रबंध कैसे होगा? उमानाथ ने कहा, ईश्वर किसी तरह पार लगाएंगे ही। 1000 मेरे पास है, केवल 1000 की और चिंता है। कृष्णचंद ने अत्यंत ग्लानिपूर्वक कहा, मेरी दशा तो तुम देख ही रहे हो। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उमानाथ, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ कर लूँगा। कृष्णचंद बोले, परमात्मा तुम्हें उसका शुभ फल देंगे। भैया, मुझसे जो अविश्वास हुआ उसका तुम बुरा न मानना। अभी मैं आप में नहीं हूँ। इस कठिन यंत्रणा ने मुझे पागल कर दिया है। उसने मेरी आत्मा को पीस डाला है। मैं आत्महीन मनुष्य हूँ। उस नरक में पड़कर यदि देवता भी राक्षस हो जाए तो आश्चर्य नहीं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ थी कि मैं इतने भारी बोझ को संभालता। तुमने मुझे उबार दिया, मेरी नाव पार लगा दी। यह शोभा नहीं देता कि तुम्हारे ऊपर इतने बड़े कार्य का भार रखकर मैं
आलसी बना बैठा रहूं। मुझे भी आज्ञा दो कि कहीं चलकर 4 पैसे कमाने का उपाय करूं। मैं कल बनारस जाऊंगा। यूं मरे पहले जान पहचान के तो कई आदमी हैं, पर उनके यहाँ नहीं ठहरना चाहता। सुमन का घर किस मोहल्ले में है? अमानत का मुख पीला पड़ गया। बोले, विवाह तक तो आप यहीं रहिए, फिर जहाँ इच्छा हो जाइए। कृष्णचंद्र बोला, नहीं, कल मुझे जाने दो। विवाह में 1 सप्ताह पहले आ जाऊंगा। 2-4 दिन सुमन की यहाँ ठहर कर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। किस मोहल्ले में रहती है? उमानाथ ने कहा, मुझे ठीक याद नहीं। इधर बहुत दिनों से मैं उधर नहीं गया। शहर वालों का क्या ठिकाना, रोज घर बदला करते हैं। मालूम नहीं अब किस मोहल्ले में रहती है। रात को भोजन के साथ कृष्णचंद्र ने शांता से सुमन का पता पूछा। शांता उमानाथ के संकेतों को न देख सकी। उसने पूरा पता बता दिया। शहर की म्यूनिसिपैलिटी में कुछ 18 सभासद थे। उनमें 8 मुसलमान थे और 10 हिंदू। सुरक्षित मेंबरों की संख्या अधिक थी, इसलिए शर्मा जी को विश्वास था कि म्यूनिसिपैलिटी में वेश्याओं को नगर से बाहर निकाल देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। वे सब सभासदों से मिल चुके थे और इस विषय में उनकी शंकाओं का समाधान कर चुके थे। लेकिन मेंबरों में कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिनकी ओर से घोर विरोध होने का भय था। ये लोग बड़े व्यापारी, धनवान और प्रभावशाली मनुष्य थे। इसलिए शर्मा जी को यह भय भी था कि कहीं शेष मेंबर उसके दबाव में न आ जाए। हिंदुओं में विरोधी दल के नेता सेठ बलभद्रदास थे और मुसलमानों में हाजी हाशिम। जब तक विठलदास उस आंदोलन के करता धरता थे, तब तक उन लोगों ने उसकी ओर कुछ ध्यान न दिया था। लेकिन जब से पद्म से और म्यूनिसिपैलिटी के अन्य कई मेंबर इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे, तब से सेठ जी और हाजी साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्हें मालूम हो गया था कि शीघ्र ही यह मंतव्य सभा में उपस्थित होगा, इसलिए दोनों महाशय अपने पक्ष को स्थिर करने में तत्पर हो रहे थे। पहले हाजी साहब ने मुसलमान मेंबरों को एकत्र किया। हाजी साहब का जनता पर बड़ा प्रभाव था और वह शहर के समस्त मुसलमानों के नेता समझे जाते थे। 6-7 मेंबरों में मौलाना तेग अली एक इमाम बाड़े के वली थे। मुंशी अबुल वफा इत्र और तेल के कारखाने के मालिक थे। बड़े बड़े शहरों में उनकी कई दुकानें थी। मुंशी अब्दुल लतीफ़ एक बड़े ज़मींदार थे, लेकिन बहुधा शहर में रहते थे। कविता से प्रेम था और स्वयं अच्छे कवि थे। शाकिर बेग और शरीफ हसन वकील थे। इनके सामाजिक सिद्धांत बहुत उत्पन्न थे। सैयद शफकत अली पेंशनर डिप्टी कलेक्टर थे और खां साहब शोहरत खां प्रसिद्ध हकीम थे। ये दोनों महाशय सभा समाजों में प्रायः पृथक रहते थे, किंतु उनमें उदारता और विचारशीलता की कमी न थी। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। समाज में उनका बड़ा सम्मान था। हाजी हाशिम बोले, विरद्राने वतन की यह नई चाल आप लोगों ने देखी। वलाह उनको सुस्ती खूब है। बगली घूसे मारना तो कोई उनसे सीख ले। मैं तो उनकी रेशादबानियों से इतना वजन हो गया हूँ कि अगर उनकी नेक नीति पर ईमान लाने में नजात भी होती तो न लाऊं। अबुल वफा ने फरमाया, मगर अब खुदा के फजल से हमको भी अपने नफ़े नुकसान का एहसास होने लगा। यहाँ हमारी तादाद को घटाने की सरीह कोशिश तवायफ है। 90% मुसलमान हैं जो रोज़े रखती हैं, रजादारी करती हैं, मौलूद और रोज़ करती हैं। हमको उनके जाति फैलों से कोई बहस नहीं है। नेक व बंद की सज़ा व जजा देना खुदा का काम है। हमको तो सिर्फ उनकी तादाद से गरज है। तेग अली बोले, मगर उनकी तादाद क्या इतनी ज़्यादा है कि उससे हमारे मजमूई वोट पर कोई असर पड़ सकता है? अबुल वफा फिर बोले, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पड़ेगा, ख्वाह वह कम हो या ज़्यादा। विरद्राने वतन को देखिए, वह डोमोडों तक को मिलाने की कोशिशें करते हैं, उनके साय से परहेज़ करते हैं, उन्हें जानवरों से भी ज़्यादा जलील समझते हैं, मगर महज अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए
उन्हें अपने कौमी जिस्म का एक अज़ो बनाए हुए हैं। डोमनों का शुमार जरायम पेशा अक़वाम में है, लिहाजा पासी भर वगैरह भी इसी झैल में आते हैं। सरका, कत्ल, राहज़नी यह उनके पेशे हैं, मगर जब उन्हें हिंदू जमाअत में अलहदा करने की कोशिश की जाती है तो विरदरान वतन कैसे चिराग पा होते हैं। वेद और शास्त्र की सनदें नकद करते फिरते हैं। हमको इस मामले में उन्हीं से सबक लेना चाहिए। सैयद शफ़क़त अली ने विचारपूर्ण भाव से कहा, इस जरायम पेशा अक़वाम के लिए गवर्नमेंट ने शहरों में खित्ते अलहदा कर दिए हैं, उन पर पुलिस की निगरानी रहती है। मैं खुद अपने दौरान मुलाजिमत में उनकी नकल व हरकत को रिपोर्ट लिखा करता था, मगर मेरे ख्याल में किसी ज़िम्मेदार हिंदू ने गवर्नमेंट की इस तर्ज अमल की मुखालिफत नहीं की। हालांकि मेरी निगाह में सरका, कत्ल वगैरह इतने मकरूह फ़ैल नहीं है जितनी अस्मत फ़रोशी। डोमनी भी जब अस्मत फ़रोशी करती है तो वह अपनी बिरादरी से खारिज कर दी जाती है। अगर किसी डोम के पास काफ़ी दौलत हो तो वह इस हुस्न के खुले हुए बाज़ार में मनमादा सौदा करती रहती है। खुदा वह दिन न लाए कि हम अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस हद तक ज़लील होने पर मजबूर हों। अगर इस तवाइफ़ों की दीनदारी के तुलफैल में सारे इस्लाम को खुदा जन्नत अता करे तो मैं दोज़ख में जाना पसंद करूँगा। अगर उनकी तादाद की बिना पर हमको इस मुल्क की बादशाही भी मिलती तो मैं कबूल न करूँ। मेरी राय में यह है कि इन्हें मरकज़ शहर ही से नहीं, हदूद शहर से खारिज कर देना चाहिए। हकीम शेख हद खां बोले, जनाब मेरा बस चले तो मैं इन्हें हिंदुस्तान से निकाल दूं, इनसे एक जजीरा अलग आबाद करूं। मुझे इस बाजार के ख़रीदारों से अक्सर सविका रहता है। अगर मेरी मजहबी अकायद में फ़र्क ना आए तो मैं यह कहूँगा कि तवाइफ हैज़े और ताउन का अवतार है। हैज़ा 2 घंटे में कम तमाम कर देता है, प्लेग 2 दिन में, लेकिन यह जहन्नुमी हस्तियाँ रुला रुला कर और घुला घुला कर जान से मारती हैं। मुंशी अबुल वफा साहब उन्हें जन्नती हूर समझते हों, लेकिन ये काली नागने हैं जिनकी आँखों में जहर है। ये वे चश्मे हैं जहाँ से जरायम के सूते निकलते हैं। कितनी ही नेक बीवियाँ उनकी बदौलत खून के आंसू रो रही हैं। कितने ही शरीफ ज़ादे अपनी बदौलत खस्ता व ख्वार हो रहे हैं। यही हमारी बदकिस्मती है कि बेशतर तवाइफ में अपने को मुसलमान कहती हैं। शरीफ हसन बोले, इसमें तो कोई बुराई नहीं कि अब अपने को मुसलमान कहती हैं। बुराई यह है कि इस्लाम भी इन्हें रास्ता पर लाने की कोई कोशिश नहीं करता। हिंदुओं की देखा देखी इस्लाम ने भी इन्हें अपने दायरे में खारिज कर दिया है। जो औरत एक बार किसी की वजह से गुमराह हो गई, उसकी तरफ से इस्लाम हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेशक हमारे मौलाना साहब सब्ज इमामा बांधे, आंखों में सुरमा लगाएं, गेसू समारें, उनकी मजहबी तस्कीन के लिए जा पहुँचते हैं। उनके दस्तखान से मीठे लुक़मे खाते हैं, खुशबूदार खमीरे की कश लगाते हैं और उनके खसदान में मुअत्तर बीड़े उड़ाते हैं। बस इस्लाम की मजहबी कब्तन इस्लाम यहीं तक ख़त्म हो जाती हैं। अपने बुरे फ़ेलों पर नादिर होना इंसानी खासा है। ये गुमराह औरतें पेशतर नहीं तो शराब का नशा उतारने के लिए बाद
ज़रूर अपनी हालात पर अफसोस करती हैं, लेकिन इस वक्त उनका पछताना बेसुध होता है। उनके गुजरानी में इसके सिवा और कोई सूरत नहीं रहती कि वे अपनी लड़कियों से दूसरों को दामे मोहब्बत में फंसाएं, और इस तरह यह सिलसिला हमेशा जारी रहता है। अगर इन लड़कियों की जायज़ तौर पर शादी हो सके तो, और इनके साथ ही उनकी परवरिश की सूरत भी निकल आए तो, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 75% तवाइफ इसी खुशी से कबूल कर लें।